साथियों नमस्कार। साथियों, रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज चल रही है। 208 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बिना किसी ब्रेक के। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर है 209 यानी 209 नंबर। आशा करता हूँ 208 तक आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हमने करवाए हैं आपको क्लियर होंगे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 209 पे आते हैं। आज देखिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की उतना ही आपको इजी हो जाएगा। ये आपके लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन वो मैं आपको करवा रहा हूँ। 2023 से लास्ट यूँ समझिए कि 2010-12 जो भी हैं वो सारे हो जाएंगे। डाक प्रश्नावली यानी कि पोस्ट क्वेश्चनायर सर्वेक्षण की एक प्रमुख सीमा निर्धारण क्या है? क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको क्वेश्चनायर के बारे में पता है तो ये जो पीएचडी करते हैं स्टूडेंट या एमफिल करते हैं तो उसकी थीसिस कंप्लीट करने के लिए कई बार हम टॉपिक ऐसा ले लेते हैं जिसमें क्वेश्चनायर यानी प्रश्नावली तैयार करनी पड़ती है। और प्रश्नावली को भेजने के लिए आप जैसे किसी के पास पर्सनली क्वेश्चनायर भी ले जा सकते हैं फिल करवाने के लिए, और अगर चाहें तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। लेकिन बाई पोस्ट में ये होता है कि ये अगले वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको वापस भेजेगा या नहीं भेजेगा। लेकिन जो पर्सनली आप मिल सकते हैं तो उसी टाइम लेकर किसी से आप भरवा सकते हैं, उससे अपना डाटा फिल करवा सकते हैं जो आपके रिसर्च से रिलेटेड आपका डाटा है, टॉपिक से रिलेटेड। अब क्वेश्चन 209 नंबर यही है, डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण की एक प्रमुख सीमा निर्धारण क्या है? तो ABCD 4 दिए। देखिए, अनुपूरक प्रश्नों की ज़रूरत या आवश्यकता, अतिरिक्त डाटा की उपलब्धता, सहपत्र या कवरिंग लेटर की आवश्यकता, और गैर प्रत्युत्तर की उच्चतर दर। देर इसमें आ जाता है तो ये डी आ जाएगा इसमें। डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण की एक प्रमुख सीमा गैर प्रतिक्रिया की उच्च दर है। स्टाम्प की कीमतों के संबंध में महंगा हो सकता है। स्टैम्प यानी स्टाम्प लिख रखे इसमें, स्टैम्प यानी कि टिकट। वापस आने वाले लिफाफों में कमी प्रतिवादी को प्रश्नावली वापस करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। काम प्रतिक्रिया दर प्रतिनिधि नहीं हो सकता, यह निर्धारित नहीं कर सकता कि किसने प्रश्नावली पूरी की। यानी इस सारे क्वेश्चन में हमारे ये पूछ रहा है, यही मैं दोबारा से करवा देता हूँ आपको, कि डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण के प्रमुख सीमा निर्धारण क्या है। सीमा निर्धारण क्या है कि डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण की प्रमुख सीमा है गैर प्रतिक्रिया की उच्च दर, यानी कि लोग वापस नहीं भेजते उसको, प्रतिक्रिया नहीं देते। यही है इसका आंसर बस। क्योंकि टिकटें महंगी हो गई हैं और लिफाफे कम मिलते हैं तो ज़्यादातर प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है लेकिन वो मिल नहीं पाता। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि ये किस तरह का आंसर आ सकता है इसमें। तो ये था 209 नंबर क्वेश्चन 209। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। ये एजुकेशन का पेपर जो हुआ था 2023 में, शिफ्ट 2 में जो हुआ था और इसके साथ जो नेट का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 210। देखिए, निष्कर्षों की व्याख्या किसमें प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निष्कर्षों की व्याख्या किसमें प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है? तो देखिए, ABCD में प्रकरण अध्ययन यानी केस स्टडी, अनुप्रयुक्त शोध, मूल पाठ विषयक विश्लेषण यानी टेक्सचुअल एनालिसिस, और घटना क्रिया विज्ञान। तो बी है आंसर इसका। 2023 होम साइंस के पेपर के साथ आया शिफ्ट 2 में। बी आंसर क्या? अनुप्रयुक्त शोध। क्वेश्चन क्या था? निष्कर्षों की व्याख्या किसमें प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है? निष्कर्षों की व्याख्या अनुप्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च में प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है। वह अनुसंधान जो किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किया जाता है वह व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त शोध कहलाता है। ये आपको नोट करना चाहिए
कि व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त शोध किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पढ़ने में मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका था ना, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या था, बी था। बी में आपने क्या देखा कि निष्कर्षों की व्याख्या अनुप्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च में प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है। इन दोनों मिलकर इसको पूरा करते हैं। तो आगे ये बता रखा है कि क्रियात्मक अनुप्रयुक्त शोध है क्या, यानी अप्लाइड रिसर्च है क्या। वह अनुसंधान जो किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किया जाता है वह व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त शोध कहलाता है। इस प्रकार के शोध में मौलिक बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अनुप्रयुक्त शोध विशिष्ट शोध समस्याओं या मुद्दों के समाधान खोजने का एक गैर व्यवस्थित तरीका है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 210 यानी 210। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। 211 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि उत्तरदाताओं को एक प्रश्नावली के उत्तर का एक विकल्प दिया जाता है, उदाहरण के लिए डाक से प्रश्नावली के साथ वेब सर्वेक्षण द्वारा उत्तर देने का विकल्प हो, तो इसे क्या कहा जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैनेजमेंट 2023 शिफ्ट 2 के साथ पेपर में आया हुआ है ये। वैकल्पिक सर्वेक्षण, बहुविध सर्वेक्षण, चयनात्मक सर्वेक्षण और मिश्रित तरीके का सर्वेक्षण। बिल्कुल ये मिश्रित तरीके का सर्वेक्षण है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन देखिए आप दोबारा से, यदि उत्तरदाताओं को एक प्रश्नावली के उत्तर का एक विकल्प दिया जाता है, उदाहरण के लिए डाक से प्रश्नावली के साथ वेब सर्वेक्षण द्वारा उत्तर देने का विकल्प हो, तो इसे क्या कहा जाता है। आंसर देखिए डी है। यदि उत्तरदाताओं को एक प्रश्नावली के उत्तर का एक विकल्प दिया जाता है, उदाहरण के लिए डाक से प्रश्नावली के साथ वेब सर्वेक्षण द्वारा उत्तर देने का विकल्प हो, तो इसे मिश्रित तरीके का सर्वेक्षण कहा जाता है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 211। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो ही जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, देखिए आप नोट कर सकते हैं, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आसान भी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, पश्च परीक्षण यानी पोस्ट टेस्ट, एक प्री टेस्ट होता है, एक पोस्ट टेस्ट होता है, यह प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सॉरी, केवल नियंत्रण समूह अभिकल्प निम्नलिखित में से किससे बचता है। क्वेश्चन क्या है, पश्च परीक्षण यानी पोस्ट टेस्ट केवल नियंत्रण समूह अभिकल्प निम्नलिखित में से किससे बचता है। आंसर देखिए ABCD, गैर सहयोगात्मक प्रतिभागियों का संवेदीकरण, समूह तुलना और प्रयोगात्मक निरूपण ट्रीटमेंट। ये कंप्यूटर 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये पोस्ट टेस्ट केवल नियंत्रण समूह अभिकल्प प्रतिभागियों के संवेदीकरण से बचता है। नियंत्रण समूह यानी कि बी है, उसके प्रतिभागियों के संवेदीकरण से बचता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 212, 212 नंबर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।